नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। मालती जी ने सोचा था बहू आएगी तो मुझे एक साथी मिल जाएगी। एक बेटी की कमी उन्हें हमेशा से थी। सहेलियाँ जब अपनी बेटियों के साथ शॉपिंग पार्लर में जाती थी तब एक कसक उनके मन में उठती थी, काश मेरी भी एक बेटी होती। शादी से पहले उन्हें फिल्म देखने का बहुत शौक था। सहेलियों के साथ कॉलेज बंक मारकर और चचेरे ममेरे भाई बहनों के साथ खूब फिल्में देखती थी। पर शादी के बाद सास के डर से फिल्म का नाम भी ना ले पाई। ऊपर से पति जिसे सिर्फ काम और पैसे कमाने से मतलब था। जब सास नहीं रही तब घर की जिम्मेदारियां ने घेर लिया। फिर मौज मस्ती कोई अकेले करने की चीज़ है थी। एक साथी तो चाहिए था। बेटा पापा का कार्बन कॉपी बाहर जाने के नाम से ही चिढ़ता रहता था। एक साथी की कमी के कारण अपने मन का कुछ नहीं कर पाई। उनके पति टूर में व्यस्त है और बेटा पढ़ाई में। अब वह सोच रही थी कि बहू आएगी तो उसके साथ अपने शौक पूरे किया करूँगी। बड़े अरमानों के साथ उन्होंने बहू अदिति का स्वागत किया। अदिति अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। खूबसूरत, पोस्ट ग्रेजुएट अदिति ने पढ़ाई के अलावा कभी कोई काम नहीं किया था। ऐसा उसकी माँ ने शादी से पहले ही कह दिया था। मालती जी ने भी कहा, अरे भाई, शादी से पहले कौन सी लड़की घर के कामों में निपुण होती है। हमने भी शादी के बाद ही धीरे धीरे सब सीखा है। अदिति भी सीख जाएगी। शादी के अगले दिन मालती जी नाश्ता लगा रही थी कि अदिति ने कहा, मुझे पीएचडी करनी है। घर वाले सुनकर बहुत खुश हुए। मालती जी ने कहा, हाँ बेटा, तुझे जो भी करना है कर। कहीं ना कहीं खुद शादी के बाद कुछ न करने की कसक उनके मन में थी। सो बहू पढ़ाई करेगी सुनकर खुश हो गई। मन ही मन निश्चय किया कि उसको घर के कामों के लिए नहीं बोलूँगी। 2 दिन में ही घर लाइब्रेरी बन गई। अदिति सारा दिन अपने रूम में बैठकर पढ़ाई करती। शाम को पिंटू के आते ही उनका घूमने का प्रोग्राम बन जाता। अक्सर वह बाहर से खा कर आते। घर का बनाया खाना फेंका जाता था। एक दिन मालती जी ने पिंटू को टोका, बेटा, रोज़ खाना फेंका जाता है, बाहर खाना हो तो बता दिया करो। पिंटू के कुछ कहने से पहले ही अदिति ने कहा, आप क्यों बनाती हैं हमारा खाना, हमने कहा है क्या। कहकर अदिति पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। पिंटू चुपचाप अदिति के पीछे अपने कमरे में चला गया। मालती जी को बड़ा धक्का लगा। पत्नी को जब सारे रास्ते बंद दिखते हैं तो वह पति की शरण में आती है। मालती जी ने भी अपने पति से बात की तो उन्होंने कहा, क्या मालती, तुम्हारा नेचर ही ऐसा है। पहले माँ के साथ झिकझिक होती थी, अब बहू के साथ करती हो। ना तो पहले माँ और तुम्हारे बीच आया था और ना ही अब तुम्हारे और बहू के बीच आऊँगा। तुम दोनों की बात तुम दोनों ही निपटाओ। मालती जी अपने आप को कोसने लगी। हे भगवान, मैंने इनको बताया ही क्यों। बेकार में इतना सुनने को मिल गया। जब इस आदमी ने 30 साल पहले मेरे सम्मान के लिए कुछ नहीं किया तो अब क्या बोलेगा। बेटे का रंग तो देख ही चुकी थी, उससे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। मालती जी ने बहू को कुछ कहना बोलना छोड़ दिया। अदिति ने नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। अब तो वह और भी व्यस्त हो गई थी। लंच में खाना बनते ही वह अपनी प्लेट लगाकर अपने रूम में चली जाती। रात को तो ज़्यादातर बेटा बहू बाहर से ही खाकर लौटते। जिस दिन घर में खाने का मन होता, बेटा कहता, माँ, हमारे लिए भी खाना बना लेना। खाना बन जाता है तो बेटा अपनी और पत्नी की प्लेट लगाकर कहता है, माँ, अदिति को बहुत काम है, बाहर नहीं आ पाएगी खाने।
मालती जी बहुत दुखी थी। वह खुद को असहाय महसूस कर रही थी। पति ज़्यादातर बाहर रहते थे। घर में बेटा बहू होकर भी न होने के बराबर थे। इधर अदिति पीएचडी पूरी होने को थी और मालती जी के पति की रिटायरमेंट हो गई। मालती जी खुश थी कि या पति रहेंगे तो उनका एकाकीपन दूर होगा। मालती जी खुश थी कि अब रिटायरमेंट के बाद पति साथ होंगे तो अकेलापन कटेगा। उन्होंने तो सारा प्लान बना लिया था। अब तक जो भी अरमान उनके मन में थे वह सारे पूरे करेंगे। पर प्लानिंग सिर्फ मालती जी ही नहीं किया था, उनके पति ने भी सारी तैयारी कर रखी थी। रिटायरमेंट के बाद उनके पति सुबह ही योगा क्लास के लिए चले जाते। वहां से आते नहा धोकर नाश्ता करके एनजीओ में सुलभ एरिया के बच्चों को पढ़ाने चले जाते हैं। दोपहर में लंच करने के बाद थोड़ा आराम करके फिर दोस्तों के साथ क्लब चले जाते। मालती जी के दिल के अरमान दिल में ही रह गए। पति से शिकायत करती तो वह कहते, अरे भाई, मैं तो पहले ही प्लानिंग कर रखी थी। जो भी मैं पहले नहीं कर पाया वह मैं रिटायरमेंट के बाद करूँगा। अदिति ने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था तो अब उसके पास काम करने का बिल्कुल भी समय नहीं होता था। सुबह मालती जी सबकी पसंद का नाश्ता बनाती, बेटे बहू का टिफ़िन पैक करती, सारा दिन काम में ही लगी रहती थी। बेटे के शादी से पहले की उनके मित्र मंडली जब भी बुलाती, जाने का उनके पास समय ही नहीं होता था। किटी पार्टी तो दूर की बात, दोस्तों के जन्मदिन और एनिवर्सरी में जाना भी दूभर हो गया था। एक दिन रहा नहीं गया तो बेटे से बोली, अदिति से कहा करो मेरी थोड़ी मदद कर दिया करे। बेटा बोला, माँ आप पहले तो सारा काम करती थी, तब तो आपको मदद की ज़रूरत कभी नहीं हुई। आप इसे अपनी बेटी मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहू काम न करे तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। पहले 3 लोगों का खाना बनाती थी, अब 4 का बनाती है। ऐसी क्या आफत आ गई। अदिति तो बेचारी करना चाहती है पर वर्किंग है, पैसे कमाती है, टाइम ही नहीं मिलता है। आप उसकी प्रॉब्लम भी तो समझिए। मालती जी के कानों में एक एक शब्द हथौड़ी की तरह पड़ रहे थे। सही कहा बेटे ने, वह वर्किंग तो नहीं, बाहर जाकर पैसे कमा कर नहीं ला सकती, पर कौन कहे कि बेटा तेरी बीवी की सैलरी तो उसके लिपस्टिक बिंदी में ही खर्च हो जाती है। जॉब को पैसे की कमी की वजह से तो नहीं करती, क्या करूं, शुरू से ही काम अकेले करती आई हूँ। सास ननद से कभी उन्हें मदद की उम्मीद भी नहीं थी। पति ज़्यादातर बाहर ही रहे। पति को कभी कुछ करने को कह भी देती तो सास 10 बातें सुनाती। मेरा बेटा तो अभी छोटा है, यह सोचते सोचते कब कॉलेज पहुंच गया, फिर नौकरी भी करने लग गया। अपनी ममता से वशीभूत होकर बेटे को कभी भी हाथ बटाने के लिए नहीं कहा। अब सोचती हूँ अगर बेटी होती तो क्या उससे भी सहायता के लिए नहीं कहती। शायद नहीं, ससुराल भेजना है, यही सोचकर काम सिखाती। बेटे ने एक बार भी नहीं सोचा। माँ की भी तो उम्र हो रही है, अब यह भाग दौड़ नहीं होता। अब शरीर साथ देना छोड़ रहा है। सारा दिन फिरकी की तरह घर के कामों में लगी रहती है और रात को सारा शरीर दुखता है। पास में लेटे पति उनकी वाह ऊह को सुनकर कहते हैं, डॉक्टर के पास चली जाना। बस कर्तव्य की इति। कभी लगता है शायद घर के कामों की वजह से वह परेशानी नहीं है। उन्हें अब लगने लगा है कि वह अपेक्षित है, तिरस्कृत है इस घर में। सबको सिर्फ उनसे काम के कारण ही मतलब है। कुछ दिनों के बाद पिंटू ने बताया कि अदिति माँ बनने वाली है। घर एक बार फिर खुशियों से भर गया। नए मेहमान को लेकर तरह तरह की तैयारी शुरू हो गई। मालती जी भी खुश थी। एक तो उनका प्रमोशन होने वाला था, वह दादी बनने वाली थी, और कहीं ना कहीं यह आस भी थी कि शायद माँ बनने के बाद अदिति जिम्मेदार हो जाए। अदिति माँ बनने वाली थी। सारे घरवाले उसकी तीमारदारी में लग गए। मालती जी ने उसकी सेवा टहल में कोई कसर न छोड़ी। मन में अपने गर्भावस्था के दिन याद आते, कैसे 9 महीने सास ननद ने काम करवाया था।
नॉर्मल डिलीवरी के सपने दिखाकर सास चक्की भी ले आई थी। रोज़ दलिया उनसे विश्वासी सिलबट्टे का इस्तेमाल तो पहले से ही किया जाता था। 5वें महीने के बाद कितनी तकलीफ़ होती थी, पर कोई कहाँ उनकी सुनने वाला था। काम वाली छुड़वा दी गई। झाड़ू पोछा करने से डिलीवरी के समय दर्द कम होगा, वह अलग बात है। फिर जब तक सास जीवित रही, सफाई का काम उन्हीं को करना पड़ा। जो भी हो, इतना काम करने पर भी बच्चे ने नाल गले में फंसा ली थी, इसीलिए ऑपरेशन करवाना पड़ा। गर्भावस्था में एक नई, शायद सबसे ज़्यादा पति और परिवार वालों की प्रेम और देखभाल की आकांक्षी रहती है, वह भी उन्हें नहीं मिला। बच्चों से चाहता घर कितना अच्छा लगता है, पर पहले गर्भ के अनुभव इतने कटु रहे कि दोबारा हिम्मत ही नहीं की। अदिति चाहे कुछ भी करे, वह अदिति के गर्भावस्था को उसके सुखद अनुभव में रखना चाहती है। नियति के खेल भी निराले। मालती जी के 51 जन्मदिन पर अदिति ने पुत्र को जन्म दिया। अब मालती जी के काम और बढ़ गए। रात को बच्चा रोता तब भी बेटा उन्हें को बुला लेता। हमेशा कहना यह कि अदिति को संभालना नहीं आता। तेल मालिश से लेकर बच्चों को नहलाना खिलाना सब उनके जिम्मे थे। अदिति अक्सर सबके सामने कहती, पोते का हक बनता है और दादी का फर्ज होता है पोते की देखभाल करना। पिंटू और उसके पापा हाँ में हाँ मिलाते। बच्चे का प्रथम जन्मदिन बहुत धूमधाम से आयोजित करने का फैसला लिया गया। सारे रिश्तेदारों को बुलावा भेजा गया। मालती जी का छोटी बहन कनाडा से 1 महीने पहले ही आ गई। दीदी यह क्या, आप सारा दिन काम करती रहती हो, अदिति को थोड़ी तो आपकी मदद करनी चाहिए। आखिर अब उसकी शादी को 5 साल हो गए हैं, बच्चा हो गया है, उसे भी तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मौका लगते ही मालती जी की बहन ने पूछा। मालती जी नहीं चाहती थी घर की बात बाहर फैले, तो उन्होंने कहा वह बेचारी कर नहीं पाती, उसे नहीं आता, पर कोशिश तो करनी चाहिए ना। वह तो कोशिश भी नहीं करती है। आप जब तक करती रहेंगे वह ऐसा ही करेगी। आप जिम्मेदारियां दीजिए उसे, मालती जी की बहन ने कहा। मालती जी अब अपने आप को रोक ना पाई और सारा किस्सा अपनी बहन को सुनाकर बोली, बहन तू ही अपने जीजा जी से बात कर, वह तो मेरी सुनते ही नहीं हैं। अर्चना बोली, दीदी अपने हक की लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी। बहन ने मालती जी के कानों में कुछ फुसफुसाया। सुनकर मालती जी के मन में थोड़ी निश्चिंतता आई। जन्मदिन की पार्टी में अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा था। मालती जी अपने लिए अभी कुछ खरीद ना पाई थी। रोज अदिति और पिंटू शॉपिंग करने निकल जाते। मालती जी जब भी जाने को कहती, बच्चा कौन संभालेगा, यह प्रश्न सामने आ जाता। अर्चना ने कहा, पिंटू आज संडे है, तुम अदिति और जीजा जी तीनों घर पर हो, आज मैं और दीदी शॉपिंग पर जाएंगे। दीदी ने पार्टी के लिए कुछ नहीं खरीदा। पिंटू ने कहा, मुझे पार्टी की तैयारी के लिए बाहर जाना है, अदिति भी साथ जाएगी, डेकोरेशन का आज ही फाइनल करना है, वह नहीं जाएगी तो कैसे होगा। अदिति मम्मी के लिए ले आएगी कपड़े। अर्चना ने मालती जी को इशारा किया। मालती जी ने कहा, पिंटू तुम तो अब रहने दो बेटा, मेरे कपड़े खुद ही देख आऊँगी। रही बात तुम लोगों को जाना है तो बेटे के साथ ले जाओ, अब 1 साल का होने वाला है, साथ ले जा सकते हो। पिंटू और अदिति एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बहुत तरह से कोशिश की गई मालती जी राजी हो जाए घर पर रुकने के लिए, पर मालती जी नहीं मानी। दोनों बहनें साथ शॉपिंग पर चली गई। जन्मदिन का बहुत ही भव्य आयोजन किया गया था। पति बेटे और बहू को याद भी नहीं था कि आज मालती जी का भी जन्मदिन है। मालती जी कभी बहुत अच्छा गाना गाती थी, तो उनके भाई भाभी और बहन ने गाने की फरमाइश की। मालती जी ने भी पोते को गोद में लेकर गाना गाया। नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। बिना रियाज के भी मालती जी ने बहुत ही सुर में गाना गाया। सभी तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धक करने लगे। अब केक काटने की बारी आई। टेबल पर 2 केक देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए।
पिंटू ने फटाफट से प्लानर को फ़ोन लगाया कि गलती से 2 केक आ गए हैं। अर्चना ने सबको बताया कि आज मालती जी का भी जन्मदिन है, इसीलिए मैंने मंगवाया है। पिंटू अपमान से भर गया। उसे, अदिति और मालती जी के पति को लग रहा था कि उन्हें अपमानित करने के लिए ही अर्चना बिना बताए केक ले आई थी। केक काटने के बाद मालती जी ने भरी सभा में कहा कि आज मैं 60 साल की हो गई। गवर्नमेंट रूल के अनुसार आज से मेरी रिटायरमेंट लाइफ शुरू। सब हंसने लगे। अगले दिन सुबह मालती जी रोज की तरह 5 बजे सोकर उठी। नित्य क्रम से निवृत्त होकर अपने स्पोर्ट शूज पहने उनके पति, जो कि योगा क्लास जाने के लिए तैयार हो रहे थे, पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। मालती जी ने कहा, वॉक के लिए। किसके साथ? क्यों? साथ की क्या ज़रूरत है? फिर नाश्ता, पिंटू अदिति का टिफ़िन, बिट्टू का बेबी फूड और मेरा जूस कब बनाओगी? पिंटू अदिति का टिफ़िन बनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बिट्टू की जिम्मेदारी उसके माता पिता की है। और जो जूस आप खुद से बनाना, नहीं तो जूस कॉर्नर से पी कर आना। मैं कल ही कहा था। मेरी रिटायरमेंट डेट शुरुआत से कहकर वह वॉक के लिए चली गई। जब वह घर वापस आई तो देखा घर पर छोटा मोटा अखाड़ा बन चुका था। बिट्टू भूख के कारण रो रहा था। अदिति ब्रेड सेकने की पूरी जोर कोशिश कर रही थी, किंतु जले हुए टोस्ट में मक्खन लगा रहा था। मालती जी के पति रोते हुए पोते के डायपर चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। मालती जी को देखकर सबकी जान में जान आई कि बाकी का काम अब वह करेंगे। पर यह क्या, वह तो सीधे वॉशरूम में नहाने चली गई। फिर आकर पूजा रूम में, और पिंटू से रहा नहीं गया। उसने कहा, माँ यह क्या है? आज तो लगता है हम दोनों ही ऑफिस नहीं जा पाएंगे। आपको यह क्या हो गया है? अब मैं 60 साल की हो गई हूँ। जैसे तेरे पापा की रिटायरमेंट हुई थी, अब मेरी भी रिटायर लाइफ शुरू हो गई है। माँ क्या बकवास कर रही हो? घर के कामों की कोई रिटायरमेंट थोड़ी ना होती है। हाँ बेटा, घर के काम ना तो लोगों को दिखते हैं और ना ही सैलरी मिलती है। ना तो इस कामों का कोई मूल्य घर वाले देते हैं और ना तो रिटायरमेंट होती है। परंतु अगर गृहिणी बीमार पड़ गई या उसे कहीं जाना पड़ा तो पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं। इतना सा काम जिसका कोई मूल्य तुम लोगों की नज़र में नहीं है, उन्हें करने में ही तुम लोगों की जान निकल जाती है। मौके की नज़ाकत समझकर पिंटू की आवाज़ में नमी आ चुकी थी। उसने कहा, माँ मैं आपको पहले भी कहा था, अदिति जॉब करती है, आप तो घर में रहती थी, इसीलिए घर के कामों में परफेक्ट हैं। मालती जी ने कहा, बेटा बात सिर्फ अदिति की नहीं है, तुम सब भी अपनी जिम्मेदारी से भागते हो। और रही बात जॉब करने की, तो आज से 35 साल पहले मेरे माता पिता ने भी मुझे स्नातक के साथ बीएड करवाया था। मेरे भी मन में अरमान थे कि मैं नौकरी करती, परंतु मेरा साथ ना तो तुम्हारे पिता ने दिया और ना तो तुम्हारे दादा दादी और बुआ ने। मैं तो स्वयं चाहती हूँ कि मेरी बहू के सपने अधूरे ना रहे, परंतु तुम लोगों को अपनी जिम्मेदारियाँ भी समझनी चाहिए। अदिति तुम सच बताओ, तुम्हारे साथ पढ़ने वाली या नौकरी करने वाली कितनी लड़कियों की सास ने उनका इतना सपोर्ट किया? अदिति सोचने लगी। उसकी प्रिय सहेली प्रीति, जिसकी आंखें अधिकतर दिन सुबह सुर्ख लाल रहती है, उसके नाखूनों में रोज़ ड्रेस के साथ मैचिंग नेल पेंट लगा होता है, लेकिन प्रिया के सुबह आकर नाखून के पोरों में से खुरच कर सूखा आटा निकालती है। उसे शाम को घर आने की जल्दी नहीं होती। जब तक पिंटू पिक करने नहीं आता, वह कॉलेज में बैठी उसका इंतज़ार करती रहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि बिट्टू की परवरिश में कोई कमी नहीं है। बिट्टू के पास उसकी माँ से भी ज़्यादा ध्यान देने वाली दादी माँ है, जबकि उसके साथ काम करने वाली औरतें छुट्टी होते ही पागलों की तरह जाने को बेताब रहती है। उन्हें पहले डे केयर से बच्चा लाना पड़ता है, फिर घर के बाकी काम करने पड़ते हैं। उसका जब भी मन होता, वह और पिंटू फिल्म देखने चले जाते या ऑफिस कलीग्स की पार्टी में निश्चिंत होकर चली जाती।
जबकि उसकी कई सहेलियों को उनके पति ससुराल वाले रात की पार्टी में जाने की अनुमति नहीं देते थे, या जाती भी थी तो पूरे घर का खाना बना कर जाती थी। सच उसके जितनी आज़ादी किसी को भी नहीं मिली थी। पर अदिति ने कहा, मेरे हाथ का खाना किसी को पसंद नहीं आएगा। पिंटू तो हमेशा कहते हैं, मम्मी जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। मालती ने कहा, अदिति तुम सीखने की कोशिश करोगी तो तुम्हें भी आ जाएगा। क्या तुम नहीं चाहती जैसे पिंटू मेरे हाथ से बने खाने की तारीफ करता है, वैसे ही बिट्टू भी तुम्हारी करे? अदिति ने कहा, मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगले दिन सुबह 5 बजे मालती जी वॉक पर जाने को तैयार हुई तो उनके पति ने कहा, मालती आज से हम तुम एक साथ योगा क्लास चलेंगे। मैं तुम्हारा नाम इनरोल करवा दिया है। योगा क्लास से वापस आकर देखा तो पिंटू वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहा था और अदिति पिंटू को खाना खिला रही थी। टेढ़ी मेढ़ी भिंडी काट के उसने रखी थी। मालती जी ने पराठे सेके और अदिति ने मालती जी के निर्देशानुसार भिंडी बनाया। मालती जी को हंसी आ गई जब उन्होंने देखा कि उनके पति डस्टिंग कर रहे हैं। आड़े टेढ़े ही सही, सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे काम करने की। मालती जी को कभी लगता इनको बोलने से अच्छा है मैं खुद ही कर लूं, पर अर्चना ने कहा, दीदी करने दो इन्हें, काम करते करते ही आएगा। अब सब साथ काम करते, साथ घूमने जाते। अर्चना का उपाय काम आया। मालती जी ने अपनी बहन का शुक्रिया किया। अर्चना ने कहा, घर के काम घर में रहने वाले हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है, उसे किसी एक सदस्य पर नहीं डालना चाहिए। बच्चों को प्रेम में हम उनसे कोई काम नहीं करवाते और यही आदत उनके बड़े होने के बाद भी नहीं बदलता है। पति यदि घर के कामों में पत्नी की सहायता करे तो उसे उसकी इज्जत कम नहीं होती। सास को भी समझना होगा कि बहू अकेली घर के कामों को भार ना डाला जाए। इसी प्रकार बहू को भी समझना चाहिए कि अगर सास सहायता कर रही है तो उसका अतिरिक्त फ़ायदा ना उठाया जाए। एकल परिवार की संख्या बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है। आपको अर्चना और मालती जी का फैसला कैसा लगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।